अभी 2 दिन पहले मेरे भाई दुबई में रहते, उनको कॉल की कि अपने बाप से बोल दे कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, पैसा मेरा रिटर्न कर दें, और नहीं तो तेरा भी मर्डर करवाएंगे और तेरे बाप का भी मर्डर। बाई चांस मेरे साथ हादसा हो जाए तो तुम ये ओरिजिनल पेपर रख ही रहना। तो उसके बाद से आज वही खाना वाना खा के सुबह में वही ओरिजिनल पेपर बैग में अपने ले के निकले हैं। और लास्ट कॉल एक आदमी की आई थी तो बोलेंगे कि जयराम होटल पे आप भैया आइए, हम चाय पी रहे हैं। फिर हम लोग साथ एक बार और गोली चल चुकी है 1 महीना पहले की, रात के टाइम में कोई नहीं था, 3 KTM बाइक थी, वही धन्नू सेठ की बाइक थी। धन्नू गोपालीपुर का है। अब वो जो मेरे पापा के दोस्त है रामायण चाचू, उनसे पूछना पड़ेगा कि धन्नू, उन लोग को तो पता होगा ना, वो लोग हर एक मिनट उनके साथ रहते हैं। बैंक के पीछे गोपालपुर में एक ज़मीन है, बोले पापा करोड़ों की ज़मीन है, ये हम लोग की पूर्वजों संपत्ति है, जो उस पे धन्नू सेठ मतलब पीछे पड़े हुए थे। बोले मेरा है, जो भी जिसके साथ भी मिल के। तो पापा वही ओरिजिनल पेपर रात में इनको मिला। बोले बेटा बहुत मुश्किल से ओरिजिनल पेपर हम लेके आने के कारण एक ज़मीन रोजा पे है, जो ओमा भारती किन्नर पता नहीं लखनऊ में रहने वाली साइड है, वहीं पे रहती हैं। उन्हीं का वो काम चला था, अभी उनका काम ओके करवा दिए, मगर ओमा भारती बार बार फ़ोन करके टॉर्चर हम लोग को भी करती थी कि तुम्हारे भाई लोग को उठवा लेंगे, उन लोग का मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे बाप तो हमेशा आते जाते रहते हैं रास्ता में, उनका तो कभी ना कभी हम मर्डर करवा ही देंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है AS हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हुसैनगंज थाना इलाके के कुतुब छपरा के समीप गोपालपुर निवासी तकी इमाम उर्फ लल्लू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि गोपालपुर के निवासी तकी इमाम उर्फ लल्लू अपने मोटरसाइकिल से गोपालपुर अपने गांव से सिवान की तरफ आ रहे थे और तभी कुछ पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना कुतुब छपरा के आसपास की है और उसके बाद से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन जो है बॉडी को सिवान के सदर अस्पताल में पहुंचाई, जहां पर परिजन भी पहुंचे। हालांकि जिनकी मौत हुई है तकी इमाम उर्फ लल्लू, उनकी पुत्री ने बहुत कुछ इस मर्डर मामले में खुलासा किया है। कुछ लोगों का नाम भी बताया है और कहा है कि इन्हीं लोगों ने मर्डर करने की धमकी भी दी थी। तो आइए सीधे ले चलते हैं और उनकी पुत्री से सुनते हैं कि क्या कुछ इस मामले में उसने खुलासा किया है। क्या मामला क्या है? आपको शायद वो कुछ बताए थे, शेयर किए थे कुछ आपसे। अभी हाल फिलहाल में वो यहाँ बैंक के पास ज़मीन है, वो ज़मीन का पेपर ओरिजिनल रात को मेरे से पढ़वाए थे और वो पढ़ के समझ लिए। बोले बेटा तुम अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, ये ओरिजिनल है, कभी बाई चांस मेरे साथ हादसा हो जाए तो तुम ये ओरिजिनल पेपर रख ही रहना। तो उसके बाद से आज वही खाना वाना खा के सुबह में वही ओरिजिनल पेपर बैग में अपने ले के निकले हैं। और लास्ट कॉल एक आदमी की आई थी तो बोलेंगे कि जयराम होटल पे आप भैया आइए, हम चाय पी रहे हैं, फिर हम लोग साथ में निकला जाएगा। और वो निकले हैं, फिर 20 मिनट आधा घंटा के बाद ये खबर ही आ रही है। और भी बहुत ऐसा मैटर है जिसमें उनकी दुश्मनी थी, या बार बार लोग धमकी दे रहा था कि एक धन्नू है वही बैंक वाली ज़मीन पे उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था कि तुम बैंक की ज़मीन पे अगर दिख गए तो हम तुमको डायरेक्ट वहीं मर्डर करवाएंगे। और एक बार वही रात में वही
जहाँ पे अभी घटना हुआ है वहीं पे रात में एक बार गोली चल चुकी थी, जिसके कारण वो बच गए, चले आए घर पे। एक बार और गोली चल चुकी है 1 महीना पहले की, रात के टाइम में कोई नहीं था, 3 KTM बाइक थी, वही धन्नू सेठ की बाइक थी। ये कौन है धन्नू और कहाँ के रहने वाले हैं? धन्नू गोपालीपुर का है। अब वो जो मेरे पापा के दोस्त है रामायण चाचू, उनसे पूछना पड़ेगा कि धन्नू, उन लोग को तो पता होगा ना, वो लोग हर एक मिनट उनके साथ रहते हैं। और ये जो बैंक की बात आ रही है कि बैंक के पास जमीन है, ये कहाँ का बैंक, कौन सी जमीन, किस जगह पे? बैंक के पीछे गोपालपुर में एक जमीन है, बोले पापा करोड़ों की जमीन है, ये हम लोग की पूर्वजों संपत्ति है, जो उस पे धन्नू सेठ मतलब पीछे पड़े हुए थे, बोले मेरा है, जो भी जिसके साथ भी मिल के। तो पापा वही ओरिजिनल पेपर रात में इनको मिला, बोले बेटा बहुत मुश्किल से ओरिजिनल पेपर हम लेके आए हैं। तो हम बोले कहाँ से लेके आए, तो ये बताए नहीं, बोले तुम पढ़ के हमको समझा दो। तो हम उनको रात में पढ़ के समझाए भी, और मेरे फोटो में ओरिजिनल फोटो है खींची हुई। अब वही पढ़ के सुबह में वही बैग में ओरिजिनल पेपर लेके गए थे। क्या लग रहा है कि आपके पापा की हत्या में किन किन लोगों का हाथ है? एक है गोपालपुर के, हम लोग के घर के पीछे सलमान है, जो कि उनके ही माइंड वैली के कारण एक ज़मीन रोज़ा पे है, जो ओमा भारती किन्नर पता नहीं लखनऊ में रहने वाली साइड है, वहीं पे रहती हैं, उन्हीं का वो काम चला था। अभी उनका काम ओके करवा दिए, मगर ओमा भारती बार बार फ़ोन करके टॉर्चर हम लोग को भी करती थी कि तुम्हारे भाई लोग को उठवा लेंगे, उन लोग का मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे बाप तो हमेशा आते जाते रहते हैं रास्ता में, उनका तो कभी ना कभी हम मर्डर करवा ही देंगे, ऐसे धमकी। अभी 2 दिन पहले मेरे भाई दुबई में रहते, उनको कॉल की कि अपने बाप से बोल दे कि हमको ज़मीन नहीं चाहिए, पैसा मेरा रिटर्न कर दें, और नहीं तो तेरा भी मर्डर करवाएंगे और तेरे बाप का भी मर्डर करवाएंगे। ये जो घटना घटी है, तो आपको किस तरीके से किसने सूचना दी है? मेरे पापा सब बताते थे। नहीं, आज जो घटना घटी है, घटना के बाद किसने सूचना आपको दी है? सूचना कोई नहीं दिया, हमको पता था। रात में पापा सब पेपर पढ़वाने के बाद बोले, फोन पापा के पास आया था, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कब वो हमेशा 5 बजे उठते हैं सुबह में, मगर आज वो 10 बजे उठे, 9-10 बजे के करीब उठे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जाने का। तो कॉल आया, तो बोले एक आदमी कि आप हम जयराम के होटल पे हैं, आप आइए। तो बोले कौन है कॉल करने वाला, कुछ जानकारी हो पा रही है? मोबाइल ही तो उनका नहीं मिल रहा, उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम है, हर मिनट जिससे बात होता है रिकॉर्ड होता है, उनके मोबाइल में सब पता होगा। प्रशासन के लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई है, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? कहना है कि अभी मोबाइल हम लोग के पास है, हम लोग मोबाइल को ट्रेस्ट पे भेजे हैं। आप क्या चाहते हैं सीवान की पुलिस प्रशासन से? हमको इंसाफ चाहिए बस, मेरे पापा का जो भी ऐसा हादसा हुआ, हमको इंसाफ चाहिए बस। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फैज़ा फातिमा। कितना जमीन था वो बैंक के पीछे वाला? अब इतना हमको जानकारी नहीं है करोड़ों का है जी। करोड़ों का कौन है आप जो उनके कौन है? हम उनकी बड़ी लड़की हैं। ठीक। क्या घटना घटी है चेयरमैन साहब, कैसे घटी है? घटना तो हम लोग हमारे वार्ड पार्षद और हम दीवान में आ रहे थे, कोई काम था हम लोगों को, तो रास्ते में लोग पब्लिक भाग रही थी। हमने पूछा क्या बात है भाई, क्यों भाग रहे हो आप लोग? तो मर्डर हो गई है हरियाणा से कुतुब छपरा चौरा में। हमने गाड़ी रोका, हम भी उतरे वहाँ, देखे कि अरे ये तो लल्लू भाई हैं। तो हमने सूचना गोपालपुर के ग्रामीण को दिया और प्रशासन को भी फोन किया कि सर देखिए ऐसे ऐसे घटना हो गई है यहाँ चौरा में, और लल्लू जी को गोली लग गई है। तो बोले कि जिंदा है कि मर गए? हम बोले देखिए सांस तो चल रही है, मगर इनको फ़ौरन ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हाँ, चल रही थी। तो सर वहाँ प्रशासन भी आई, प्रशासन लाद कर लेकर आई। जब तक हम आगे आ गए यहाँ हॉस्पिटल में, आने के बाद मालूम चला यहाँ मतलब वो दुनिया में नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि आखिर घटना किन कारणों से? अब देखिए, घटना तो उनका ज़मीन का कुछ कारोबार था और उसी में हमें लग रहा है ये घटना हुई होगी। मगर इतना हम प्रशासन से मांग करेंगे, जो भी है इनको परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम था उनका? लल्लू उर्फ तक्की नाम था उनका। किस जमीन के काम? जमीन उमीन का काम कारोबार। 3 बच्चियाँ हैं, देख रहे हैं आई हुई है। लड़की कुछ बता रही है कि हाँ, वो वही बताएगी। वो का उन लोग पता है कि पता है, हाँ वो हमें नहीं मालूम है, मगर उन लोग परिवार में पता है। प्रशासन से हम भी कहेंगे प्रशासन उन लोग से पूछताछ करे कि कौन किया, कौन बुलाया, और मालूम हो जाएगा। बुलाया गया जी जी जी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही करेंगे, परिवार को भाई इंसाफ मिलना चाहिए और उचित कार्रवाई हो, जो भी किया है। आप अपना नाम बता दीजिए। हम इमाम जाकिर, नगर पंचायत संघ अध्यक्ष, चेयरमैन। सिवान में थे, घर से मेरे कॉल आया कि ऐसा ऐसा बात है, ये हमारे वार्ड नंबर 3 के ही रहने वाले हैं। तो हम लोगों के पास कॉल आया कि ऐसा ऐसा बात है, उनके साथ घटना हो गया।
तो अभी हम अस्पताल आए, उनको देखे हैं। अब प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि उनको इंसाफ होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको जो भी अच्छा सजा हो उसको देना। क्या लग रहा है कि मामला जमीनी विवाद का ही है, जिस तरीके से उनकी पुत्री को जी जैसे वो बता रही हैं ये ज़मीन का ही मामला है। अब उसे पुलिस प्रशासन अपना जांच करेगी और उसके बाद स्पष्ट होगा कि किसका इसमें हाथ है। कुछ पता चल रहा है कि आखिर बुलाने वाला कौन है? कॉल नहीं, हम तो वहाँ पे थे नहीं, हमको पता नहीं है कि कौन कॉल किया था उनको। जी प्रशासन से कुछ आप लोग? जी प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि उस पर हम लोग अच्छे से कार्रवाई करेंगे और पता करेंगे। अपना नाम? मेरा नाम सैफ। क्या हुआ जी? आप क्या हुए? पार्षद हुए? जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और लोजपा जिला अध्यक्ष। जी थैंक। पूरा जो एक हत्या हुई है और अस्पताल बॉडी उनकी आई हुई थी, तो अभी तो हम लोगों ने उनको एक्सरे में भेजा है जी, और विशेष स्थानीय पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है, अग्रिम कार्रवाई चल रही है। जी जी। परिजनों का क्या कुछ आरोप है? आखिर कैसे हत्या हुई है? कौन लोग हो सकते हैं? मामला क्या है? आखिर कुछ जानकारी हो पा रही है? परिजन लोग स्थानीय थाना को बताएंगे और कुछ जानकारी दी है, उस पर कार्रवाई चल रही है। आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? छापामारी चल रही है। छापामारी चल रही है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।